हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग हिंदी में अलंकार पढ़ रहे हैं, तो अलंकार में अर्थालंकार के शब्दालंकार के भेद पढ़ लिए हम लोगों ने। और अर्थालंकार के जो भेद हैं वो कुछ थोड़े पढ़ लिए थे हम लोगों ने, 4-5। उसके आगे के जो अलंकार है वो हम पढ़ेंगे। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे, तो आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सके। तो ये है अर्थ अलंकार के भेद में जो हमने कुछ अलंकार पढ़ लिए थे, इसके भेद। जो आगे के भेद है वो हम आज पढ़ेंगे। तो उसमें से एक जो भेद है वो है मानवीकरण। हम फर्स्ट नंबर ही डाल रहे हैं, आप उसके आगे से ऐड कर लेना। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। तो मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जैसे जब कोई अमानव होता है, जैसे फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, ये अमानव जो चीज़ें होती हैं, वो उनका जो व्यवहार है वो मानव की तरह प्रकट हो, तो वहाँ क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जब किसी अमानव को मानव जैसा क्रियाकलाप करते प्रकट हो, करते देखे या प्रकट हो, उसमें मानवीकरण अलंकार होता है। तो जब किसी अमानव को मानव जैसा, जैसे कोई अमानव है तो वो मानव जैसा क्रियाकलाप करते देखें अगर उसे, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। मेन मतलब है कि इसमें डेफिनेशन का, कि जैसे उदाहरण हम देखते हैं, उदाहरण में हमें ये लगे ये अमानव है और इसमें जो क्रियाकलाप जो उसमें बताए गए हैं वो मानव की तरह कर रहे हैं। जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोती शीतल जल से। तो इसमें जो कह रहा है, फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोती शीतल जल से। तो इसमें क्या, फूल हंसते हैं पर इसमें दिखाया गया अमानव है पर मानव की तरह व्यवहार दिखाए गए हैं, तो इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अगर आपको किसी भी उदाहरण में लगता है कि अमानव है और उसमें मानवीकरण जो व्यवहार है वो दिखाए गए हैं, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। नेक्स्ट अलंकार पे चलते हैं। नेक्स्ट अलंकार है
अगला अलंकार है हमारा भ्रांतिमान अलंकार। तो भ्रांतिमान अलंकार में है कि जब समान गुण और आकृति के आधार पर मूल वस्तु और कल्पित वस्तु में कल्पित वस्तु को मान लिया जाए। मतलब मूल वस्तु में, मतलब कि जैसे समान गुण और आकार है और वो मूल वस्तु है पर उसको कल्पित वस्तु मान लिया जाए तो उसमें भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे जब समान गुण व आकृति के आधार पर मूल वस्तु में कल्पित वस्तु को मान लिया जाए। जब समान और गुण आकृति, जैसे कोई रस्सी पड़ी हो तो वो सांप की आकृति की होती है और काली अगर हो तो समान गुण और आकृति के आधार पर वो है तो मूल वस्तु रस्सी, पर उसको हम लोग कल्पित वस्तु में सांप मान ले, सर्प मान ले, तो मूल वस्तु में कल्पित वस्तु को जो मान लिया जाता है वो भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है मुन्ना ने मम्मी के सर पर देखी दो चोटी, भाग उठा भय मानी सर पर सापिनी लोटी। तो भ्रांतिमान अलंकार में ये उदाहरण में दिया गया, मुन्ना ने मम्मी के सर पर देखी दो चोटी, भाग उठा बेमानी सर पर सापिन लोटी। कि जो मुन्ना ने मम्मी के सर पर दो चोटियां देखी हैं तो उसने उन चोटियों से डर गया है। उसने उनको जो चोटी हैं उनको क्या सर्प मान लिया है, यानी सर पर सांपिन लोटी, उसे ये लग रहा सर पे सांप है। तो मूल वस्तु चोटी थी पर उसको कल्पित वस्तु सांप मान लिया है। तो वहाँ पे क्या होगा भ्रांतिमान अलंकार, कि मूल वस्तु में कल्पित वस्तु को मान लिया जाए, में भ्रम हो जाए तो भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसके बाद जो अलंकार है वो है भ्रांतिमान के बाद में संधेय अलंकार। संधेय अलंकार भ्रांतिमान और संधेय में क्या अंतर है कि
जैसे उसमें मूल वस्तु में कल्पित वस्तु को मान लिया जाता था, लेकिन इसमें मूल वस्तु और कल्पित वस्तु में भ्रम रहता है कि ये है या नहीं है या नहीं है। तो इसमें है कि जब मूल वस्तु में समान गुणधर्म व आकृति के आधार पर जब मूल वस्तु में समान गुणधर्म व आकृति के आधार पर किसी दूसरी वस्तु की कल्पना की जाती है, किसी दूसरी वस्तु की कल्पना की जाती है। दूसरी वस्तु की कल्पना की जाती है और मूल वस्तु व कल्पित वस्तु के बीच भ्रम बना रहे, संदेह बना रहे। जब मूल वस्तु में समान गुणधर्म व आकृति के आधार पर किसी दूसरी वस्तु की कल्पना की जाती है, जब कोई मूल वस्तु है समान गुणधर्म के आधार पर दूसरी वस्तु की जब कल्पना की जाती है कि ये वस्तु है, और उसमें जो मूल वस्तु और कल्पित वस्तु के बीच संदेह बना रहे, भ्रम, जो भ्रांतिमान अलंकार था उसमें क्या था, कल्पित वस्तु को हम मान लेते थे कि यही है और डर जाते थे उससे, या जो कुछ भी हो उस कल्पित वस्तु को ही मान लेते थे। लेकिन इसमें मूल वस्तु और कल्पित वस्तु के बीच में संदेह बना रहता है, ये मूल वस्तु है या कल्पित है, मूल वस्तु है या कल्पित है, इसमें संदेह बना रहता है। जैसे उदाहरण है, नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है, सारी है कि नारी है, कि सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है, कि सारी बीच नारी है, बीच नारी है, नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है। अब इसमें क्या है, नारी और सारी, सारी में संदेह है, नारी है कि सारी है, पता नहीं कि सारी है कि नारी है, नारी के बीच में सारी है या सारी के बीच में नारी है, या नारी ही की सारी बनी है या सारी की ही नारी बनी है। तो इसमें मूल वस्तु नारी और जो सारी है उनमें क्या है, संदेह है
कि कौन क्या है, इसमें निश्चित नहीं हो पा रहा है कि ये है, तो इसमें क्या होगा, संदेह अलंकार होगा। और जो भ्रांतिमान अलंकार था उसमें कल्पित वस्तु का निश्चित हो जाता था, वही मान लेते थे कि ये कल्पित वस्तु है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में है, संदेह अलंकार के बाद में है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार में है जहाँ परोक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष का वर्णन किया जाए। जहाँ परोक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष का वर्णन किया जाए, का वर्णन किया जाए। यानी परोक्ष जो है, परोक्ष क्या होता है, जो हमारे आंखों के सामने ना हो, आंखों से ओझल हो, तो परोक्ष होता है प्रत्यक्ष जो हमारे आंखों के सामने हो। परोक्ष जो है आंखों से ओझल सामने ना हो, आंखों से ओझल हो, परोक्ष होता है। तो जो हमारे आंखों के सामने नहीं है, जो परोक्ष है, उसके माध्यम से प्रत्यक्ष का वर्णन किया जाए, तो वो क्या होता है, अन्योक्ति अलंकार। जैसे उदाहरण में है, तुलसी पावस के समय तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछे कौन, हमें पूछी है कौन। तो इसमें कहा गया है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं, हमें पूछिए कौन। तो इसमें जो तुलसीदास जी हैं वो कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में जब मेढक बोलने लगते हैं, दादुर का मतलब होता है मेढक बोलने लगते हैं, तो मेढक की आवाज़ के सामने जो कोयल होती है उसकी जो सुर है, आवाज़ है, वो मौन हो जाती है। इसलिए जो कोयल है वो, उसकी आवाज़ जो है वो छिप जाती है। जब मेढक बोलने लगते हैं तो जो कोयल होती है उसकी आवाज़ छिप जाती है, तो कोयल उस समय अपने आप को मौन कर लेती है। तो वही वो उसमें कह रही है कि जब मेढक बोलने लगेंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा। तो उसी प्रकार से कहा गया है कि जैसे धूर्त मूर्ख व्यक्तियों का बोलबाला ज़्यादा हो जाता है, तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसके शांत होने में ही भलाई है। तो इसलिए इसमें यही कहा गया है कि जो परोक्ष के, जो हमारे आंखों के सामने नहीं, आंखों से ओझल है, उसके माध्यम से प्रत्यक्ष का वर्णन किया जाए तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उसके बाद में है अतिशयोक्ति अलंकार।
अब अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है, जहाँ किसी भी बात को उसके मूल गुणधर्म से बढ़ा चढ़ा कर कही जाए। जैसे वो बहुत ही छोटी सी कोई बात है, उसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, उसके जो गुण हैं उनको बढ़ा दिया जाए। तो जैसे है कि जहाँ किसी भी बात को उसके मूल गुण से, उसके मूल गुणधर्म से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए। तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, आगे नदियाँ बड़ी अपार, आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी जहाँ किसी भी बात को उसके मूल गुणधर्म से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, मतलब उसका मूल गुणधर्म थोड़ा हो, उसको अधिक बढ़ा चढ़ा दिया जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें आपको समझ में ही आ रहा होगा कि इतनी नदियाँ हैं, घोड़ा कैसे पार करेगा। जो महाराणा प्रताप थे, उन्होंने सोचा तब तक घोड़ा उस पार था। तो ये बात तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर कही गई है कि ऐसे घोड़ा थोड़ी ना कि उन्होंने सोचा और वो तब तक उस पार चला गया है। तो ऐसे ही इसमें उदाहरण होते हैं, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, बढ़ा चढ़ा कर बात कही जाती है। उसके बाद में अलंकार है असंगति अलंकार। जहाँ कार और कारण में कोई संगति ना हो, मतलब जैसे कार और कारण जो है वहाँ पे उचित संगति ना हो, मतलब उसका होना उस कार्य को कहीं और चाहिए और वो हो कहीं और। तो इसमें उदाहरण से समझ आएगा, जैसे जहाँ कार्य व कारण में उचित संगति ना हो,
उचित संगति ना हो, अथवा जहाँ जिसका स्थान होना चाहिए वहाँ ना हो। होना चाहिए वहाँ ना हो। उदाहरण में दिया गया है कि हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। तो इसमें कहा गया है कि हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीर। मतलब कि हृदय में जो घाव है, इसका कहने का अर्थ है कि जैसे कि किसी को चोट लगी हो और उसका दर्द किसी और को हो रहा है, तो ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए इसमें कहा गया है कि जहाँ कार्य और कारण में उचित संगति ना हो, तो वहाँ क्या होता है, असंगति अलंकार होता है। कि जैसे घाव मेरे है और पीर रघुवीर को, तो ऐसा तो संभव नहीं कि चोट किसी और को लगी हो, दर्द किसी और को हो। तो कार्य और कारण में जहाँ कोई संगति नहीं होती है, तो वहाँ पे असंगति अलंकार होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अलंकार समझ आए होंगे। अलंकार तो काफ़ी है इसमें, तो जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने पढ़े हैं। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं जिससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप लोग जब वीडियो को शेयर करेंगे तो लाइक करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे।